प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सांख्यिकी पढ़ाऊंगा, जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और चैप्टर नंबर 14 है सीबीएसई बोर्ड में, और हिंदी मीडियम में भी ये हर बार 10th क्लास में ये चैप्टर जरूर आता है। सांख्यिकी बिल्कुल आसान चीज़ है, किंतु बच्चे इसको छोड़कर आ जाते हैं और इसमें नंबर मिस कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत ही रोचक तरीके से सांख्यिकी सिखाऊंगा। सांख्यिकी में मेन 3 बातें पूछी जाती है: मीन, मीडियन एंड मोड। कौन कौन सी बातें हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मतलब x बार, मीडियन मीन्स m, मोड मीन्स z। ये इनके साइन हैं, x बार, m, n, z। ये सब कैपिटल होंगे x बार को छोड़कर। x बार इनका हिंदी नाम है माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। आपको जब आपके पास पेपर आए तो आपको इन शब्दों पर गौर नहीं करना है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। उनको हमेशा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन जरूर देखना है कि इंग्लिश में क्या पूछा गया है। इंग्लिश वर्जन में जरूर देख लें एक बार कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है या मोड दिया हुआ है। क्योंकि इनकी हिंदी में तो बहुत नाम है, किंतु इंग्लिश में इनका एक एक ही नाम है। इंग्लिश में मीन, मीडियन एंड मोड, इनके केवल एक एक ही नाम है। हिंदी में इनके कई नाम है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जब पेपर आता है तो पेपर का इंग्लिश वर्जन में आपको केवल ये चेक करना है, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो तो भी, उसके लिए भी स्पेशल है, क्योंकि हिंदी वाला बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होगा और इंग्लिश वाले तो होंगे ही होंगे। तो हिंदी वाला बच्चा जब कंफ्यूज हो जाता है तो उसको इंग्लिश मीडियम के वर्जन में देखना होगा। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी लैंग्वेज में भी आता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है। तो जब ये क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले उसका वर्जन चेक कर लेना कि उसने फाइनली पूछा क्या है। स्पेशली कंफ्यूजन इन 2 में रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि इसका तो हिंदी में भी नाम एक ही है, बहुलक। इनके कई नाम है, माध्य है, औसत है, माध्यक है, माध्यिका है, तो इस तरह से कई तरह के नाम है। इसलिए इनके लिए मैंने कहा है आप इंग्लिश मीडियम को यूज करें। ठीक, अब हम चलते हैं। सबसे पहले बहुलक, सरल से कठिन की ओर पढ़ाऊंगा मैं। अभी हम पहले आपको बहुलक पढ़ाने जा रहे हैं। बहुलक के लिए आपको मटेरियल क्या करना है? बहुलक के लिए आपको क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। क्वेश्चन में आपको 2 चीजें दी होगी, x और f, बस हमारा आंसर उसी से आ जाएगा। ये देखिए, ये x दी भी है और ये f दी भी है, तो x और f से ही हमें आंसर आ जाएगा। हमें एक्स्ट्रा कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे? नियम नंबर 1 कैसे निकालेंगे? नंबर 1, जो सबसे बड़ी f हो उस पर हथौड़ा या टी बनाएं। क्या बोला मैंने? जो सबसे बड़ी f हो उस पर हथौड़ा या टी बनाएं। और जैसे ही आप टी बनाते हैं वहीं पे मेंशन कर दें, वर्णन कर दें 0, 1, 2। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2। ठीक है, ये 0, 1, 2 क्या है? 0 है F0, F1, F2। क्लियर है? मैं टी और हैमर ऑन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आपको टी या हैमर बनाना है। कैसे बनाना है ये देखिएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें 8। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 के सामने ही मैंने हथौड़ा बनाया है या टी बनाया है, तो जिसके सामने बनाऊंगा उसके सामने मुझे मुंह खुला रखना है। जैसे 8 के सामने बना रहा हूँ तो 8 के सामने ही मुंह खुला रहेगा, एक आगे जाऊंगा और एक पीछे जाऊंगा। इस प्रकार ये टी रेडी हो जाएगा। जैसे टी रेडी हो जाता है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया F0, F1, F2। उसके बाद नंबर 2, सीधा सूत्र लगाइए, फार्मूला लगाइए। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ 2F1 का मतलब है 2 इंटू F1, क्योंकि मैथ का रूल है जब 2 संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता तो क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई का निशान माना जाता है, गुणा का निशान माना जाता है। ठीक है, L1 का मतलब क्या है? Z का मतलब तो आपको पता ही है, मोड। ये सूत्र किसका है? फार्मूला किसका है? कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और वो ये नहीं बताते कि सूत्र किसका है, वो डायरेक्ट यहीं से शुरू कर देंगे। L1 बराबर
और इसके नंबर कटते हैं। आपको ये जरूर बताना होता है कि आप सूत्र लिख किसका रहे हैं, फार्मूला लिख किसका रहे हैं। तो जेड का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ L1 प्लस, तो L1 क्या होता है, L1 निम्न सीमा, जैसे ये जो सीमा है 0, 10, 10, 20, ये जो सीरीज दी हुई है ये हमारी क्या है, निम्न सीमा 0, 10, 20, 30, 40, और ये क्या है, ऊपरी सीमा 10, 20, 30, 40, 50, ये L1 कहलाएगी सारी, और ये क्या कहलाएगी L2। ठीक है, L1 क्या है, निम्न सीमा, तो लोअर लिमिट, और H क्या है, L1 और L2 का अंतर, L1 ये भी और L2 ये भी। जहां पे आपने T बनाया है हमें उस L1 और उस L2 से मतलब है, औरों में गैप दूसरा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये जो 20 और 30 में गैप है तो इसमें कम ज्यादा का गैप हो सकता है, इसलिए आप पर्टिकुलर नहीं लेंगे, आपको केवल अपने T से मतलब है। आपका आंसर आपको T से निकालना है, ठीक है, T से आपका आंसर आ जाएगा। T का L1 क्या है, T का L1 है मेरा 20, T का तो हमने क्या लिख दिया L1 20, ठीक है। F1 मैंने लिखा 8, F0 2, H क्या है, मैंने कहा था इन दोनों का अंतर, किसका अंतर, L1 और L2 के बीच में कितने का अंतर है, 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा ना, 20 और 30 के बीच में अंतर है ना 10 का, वेरी गुड, तो 10 का अंतर ही आ गया। 2F1 यानी F1 का डबल, F1 कितनी है 8, 8 का डबल कितना हो गया 16, और F0 कितनी है 10, F0 हमारी कितनी है, सॉरी 2, F0 कितनी है 2, और H कितना है 10, 2F1 2 का डबल हो गया, सॉरी 8 का डबल हो गया 16, और F0 कितनी है वापस वही 2, और F2 कितना है 1, क्लियर है। 20 प्लस 60 डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, सीधा सॉल्यूशन करना है, ये नहीं कि बोर्ड मास का रूल लगा दें। बोर्ड मास का रूल है पहले ब्रैकेट हटाएं, फिर ऑफ हटाएं, फिर डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल सीधा चलना है। 8 में से 2 गए 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, ओके, 2 8 60, 2 8 16, और 16 में से 2 गए 14, 14 एकम 14। सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी, ये नहीं कि उल्टी करना शुरू कर दे वरना आंसर ही दूसरा आएगा। जैसे 10 दूना 20, 20 में से 8 गए 12, किसके माइनस के, और यहाँ पे जो आ रहा है 8 में से 2 गए 6, 6 डाय 60, 60 कहाँ और 12 कहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सीधा कैलकुलेशन करनी है, कभी भी उल्टा नहीं चलना, चाहे वो मीन करिए, चाहे मीडियन कीजिए, चाहे मोड कीजिए, तीनों में आपको सीधी कैलकुलेशन करनी है। मैं सीधी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 8 में से 2 गए 6, 6 डाय 60 मैंने लिख दिया, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, 14 एकम 14, ठीक है, ये हो गया 60/14 प्लस 20 वही का वही। अब क्या करते बच्चे, पहले इसमें भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे और उसमें गड़बड़ करेंगे, कंफर्म है। तो हम क्या करते हैं, सीधा कैलकुलेशन निकालते हैं, इसको हमेशा इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 20 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 दूना 28, 280, और 280 में ये वाला प्लस कर दीजिए, मैंने साइन मार रखा है, ये वाली संख्या हमेशा मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें ये वाली चीज क्या होगी, प्लस होगी, ऊपर हो गए 60, 280 में 60 जोड़े तो कितना हो गए 340, ये आ गया अपॉन में 14, ठीक है, 340 में 14 का भाग लगा दीजिए, 14 का भाग लगाइए 17.14। यहाँ की ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका आंसर पॉइंटों में आता है तो आपको ये चीज ब्रैकेट में जरूर लिखनी है लगभग, इससे आपका नंबर कटने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। आंसर हम लिखेंगे Z बराबर 17.14 लगभग। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल, और बेल आइकन पर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सांख्यिकी। सांख्यिकी में पढ़ाऊंगा आपको माध्यिका। क्या पढ़ाऊंगा, माध्यिका। इससे पहले मैंने बहुलक पढ़ाया है, यदि आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। माध्यिका, माध्यिका में मीडियन,
इसका साइन क्या होता है, एम, कैपिटल एम, नॉट स्मॉल, कैपिटल एम। ठीक है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ही सरल तरीके से, रोचक तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजीली आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, हल्की सी भी मिस्टेक ना करें। नंबर 1, CF बनाएं। क्या बनाएं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा आपको। CF बनाएं, मैथ CF, जस्ट फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। CF बनाएं, मैथ CF। नंबर 2, सिग्मा F बटा 2। सिग्मा क्या होता है, दिस इज साइन ऑफ सिग्मा। यह सिग्मा का साइन है, चिन्ह है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़, टोटल। क्या, जोड़, योग, टोटल, सिग्मा का साइन होता है। तब किसकी जोड़, सिग्मा के साथ जो लिखा हुआ है उसी की जोड़। सिग्मा के साथ क्या लिखा हुआ है, F, तो F की जोड़ करनी है। ठीक है, सिग्मा F बटे 2 अपॉन 2 से प्राप्त उत्तर के ठीक बाद की, मैंने क्या कहा, ठीक बाद की। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, जहां जहां बच्चे गलती करते हैं उस सबको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्राप्त उत्तर के ठीक बाद की CF से जूता या L बनाएं। कैसे बनाएं, जूता या L। और जैसे ही हम जूता बनाते हैं या L बनाते हैं उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, C में बिल्कुल माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की CF, माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की CF, उसको हम बोलते हैं C। हमें ये कोई नहीं पूछेगा कि C किसे कहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि जूते के ऊपर वाला हिस्सा C फॉर सड़ा। जूते का ऊपर का भाग सड़ा हुआ होता है ना, तो इसलिए C फॉर सड़ा। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया C। और ये देखिए जूते का ऊपर का भाग है, जूते का आगे का भाग है। Make shoe or L on just after CF by getting answer of sigma F बटा 2। सूत्र, फिर सीधा सूत्र लगा देंगे तीसरी स्टेप में। सूत्र फार्मूला, ओनली 3 स्टेप्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, केवल 3 स्टेप्स में। सबसे पहली स्टेप है CF बनाना, फिर सिग्मा F अपॉन 2 से जो CF मिलती है उसके ठीक बाद की CF से हमें क्या बनाना है, जूता बनाना है। तो उसके बाद सीधा सूत्र लगा देना है और आंसर आपका रेडी। M इक्वल टू L1 प्लस सिग्मा F अपॉन 2 माइनस C इंटू H अपॉन F। C क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, सिग्मा F क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। सिग्मा F यानी F की जोड़, सिग्मा F अपॉन 2 यानी सिग्मा F की जोड़ में 2 का भाग लगा दीजिए, यानी हम सीधा आधा कर देंगे। फिर उसके बाद अगर C मैंने बता दिया, H का मैंने बताया था गैप। H का मतलब क्या होता है, गैप। किसका गैप, L1 और L2 का गैप। किसका गैप है, L1 एंड L2 का अंतर, डिफरेंस। H क्या होता है, L1 एंड L2। L1 क्या होता है मैंने पहले भी बताया था आपको, L1 ये होती है 0, 10, 20, 30, 40 और L2 क्या होती है 10, 20, 30, 40, 50। ये हमारी सारी L1 होती है और ये सारी हमारी L2 होती है। फर्स्ट साइड जो होता है वो पूरा L1 का, सेकंड साइड होता है हमारा L2 का। L1 और L2 इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ये देखिए आप, सब में 10 का गैप है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, किसी को भी देख लीजिए सब में गैप 10 का है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, सारे किसी का भी गैप अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिग्मा F अपॉन 2 यानी 50 अपॉन 2। ये देखिए सिग्मा F यानी क्वेश्चन ये रहा आपका X और क्वेश्चन यानी F। X और F आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। F की टोटल मानिए, टोटल लगाई हमने, सिग्मा F अपॉन सिग्मा F हो गया 50। आप टोटल करके देख लीजिएगा, सिग्मा F इक्वल टू 50। अब क्या करना है हमारे को, सबसे पहले मैंने कहा CF बनाएं। CF कैसे बनाते हैं इसको सीखिए। CF X और F तो आपको दिया हुआ होगा, आपको CF निकालना। CF कैसे निकालें, पहली वाली के सामने तो बिल्कुल पहली वाली रखते हैं, एज इट इज, जो नंबर है वो एज इट इज लिखा जाएगा। 12 के सामने 12, मान लो यहाँ पे 1 होता तो 1 के सामने 1, 2 0 0 होता तो 0 के सामने 0, 12 के सामने 12। फिर हमें क्या करना है, क्रॉस ऐड करना है। वज्र गुणा तो आपने सुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सुना होगा, क्रॉस ऐड करना है हमें। 12 में 10,
22, 22 में 20 ऐड करें 42, 42 में 0 ऐड कराओ 42, 42 में 8 ऐड करें 50। ये जो हमारी आ गई, खत्म हो गई है। अब आपको चेक करना है कि ये जो अंतिम CF है, लास्ट जो CF है, लास्ट CF, अंतिम CF और सिग्मा F समान होनी ही चाहिए। अंतिम CF कौन सी हमारी 50 और सिग्मा F कितनी है 50। ये दोनों समान होने ही चाहिए। अगर ये गलत है तो इसका मतलब आगे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर गलत ही आएगा। जब तक ये दोनों सही नहीं है इसका मतलब आपने CF गलत बनाई है, कंफर्म। जब CF ही गलत बन गई तो आंसर भी कैसा आएगा, गलत ही आएगा। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कह दिया है, अंतिम CF और सिग्मा F समान होनी ही चाहिए। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पेशल नोट डाल रहा हूं मैं, स्पेशल नोट है, अंतिम CF और सिग्मा F टोटल में बराबर होनी चाहिए। तो नंबर 1 हमने CF बनाना सीख लिया। CF आप रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि CF कैसे बनाई है। मैं रिपीट करके वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। उसके बाद है सिग्मा F, नंबर 2 मैंने स्टेप ली, सिग्मा F बटा 2। सिग्मा F बटा 2 कितना है, सिग्मा F है 50, 50 में 2 का भाग लगाया, हो गए 25। 25 के ठीक बाद की CF, मैंने यही कहा है, सिग्मा F से प्राप्त उत्तर, क्या प्राप्त उत्तर हुआ हमारे को 25। 25 के ठीक बाद की CF, ठीक बाद की CF कौन सी है, 42 है। तो आप कहेंगे सर 42 तो यहाँ पे भी नहीं, जो पहले आ रही है, ये ध्यान रखना, जो पहले आ रही है 25 के ठीक बाद उसी को लेना है। 25 के ठीक बाद में पहले कौन आ रही है 42, इसलिए मैंने ठीक वर्ड का यूज किया। कौन से वर्ड का यूज करा है, ठीक, यानी तुरंत बाद। 25 तो कहीं दिख नहीं रहा गुरुजी, 25 का है, तो 25 को आपको ये देखना है कि CF में 25 के बाद की काउंटिंग कौन सी आ रही है। 25 के बाद कौन सी काउंटिंग दिख रही है, 42 दिख रही है। तो 42 पे हमारे को क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे को क्या बनाना है, 25 के ठीक बाद की अतः मात्रिका ग्रुप होगा 20 to 30, यानी हमारा जो जूता बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये हमने जूता बनाया और जैसे जूता बनाया मैंने इस पे लिख दिया C। मैंने आपको बताया जूता बनाते वहां पे आप क्या लिख देंगे C, ताकि आपको बाद में नहीं सोचना पड़े कि यार C क्या होता है, तो सूत्र भूल जाए। ठीक बात की CF 42 है, मैंने ये कहा है ठीक बात की CF से जूता बना दे, जूता बना दिया मैंने। और जिसमें जूता बनाएंगे तो जूते का मुंह भी उसकी तरफ ही खुला रखेंगे। बहुलक में भी मैंने ये बताया, जिस नंबर को हमने चुना है उसी के सामने मुंह खुला रखेंगे, इसी के सामने हमने मुंह खुला रखा है, ठीक है, बनाए। फिर उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाना है, m बराबर L1 प्लस सिग्मा F अपॉन 2 माइनस C इंटू H अपॉन F, यही मैंने लगा दिया है। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने क्या किया, L1 कितनी है 20, मैंने आपको बताया ये सारी हमारी L1 होती है, ठीक है। 20 सिग्मा F अपॉन 2 मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। सिग्मा F अपॉन 2, सिग्मा F कितनी है 50, 50 में 2 का भाग लगा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 25, ठीक है। C मैंने आपको बताया था 22, कितना दे रखा है 22, और H कितना है 10। इस T का H कितना है, मैंने पहले भी कहा था कि आपको ये डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। तो इसलिए आपने जो T बनाया, सॉरी जो आपने L बनाया है, उस L का H कितना है हमें उससे मतलब है। 20 और 30 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप, ओके। उसके बाद अपॉन F, यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, मैंने यहाँ पे फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये F है सिग्मा F नहीं, बच्चे यहाँ पर भी सिग्मा F लिख देते हैं, वही गलती हो जाती है। F यानी इस T की, सॉरी इस L की F कितनी है, इस L की F है हमारी 20, कितनी है 20 लिख दिया हमने। इसके बाद वो सिंपल कैलकुलेशन जो आपने पहले करी है, 20 प्लस 25 में से 22 गए 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 अपॉन 20। मैंने पहले भी कहा था आपको सीधी कैलकुलेशन करनी है, उल्टी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि पहले 22 को 10 से गुना किया 220 हो गए, 220 में से 25 घटा दिया, इससे तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा। आपको सीधा सीधा चल रहा है, 25 में से 22 गए 3 इंटू 10
कितना हो गए 30/20। अगर 0 से 0 कट रहा था इसलिए मैंने काट दिया। अब 3/2, अब चाहे तो आप 3/2 सीधा डिवाइड कर दे, डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा 1.5, 1.5 को 20 में प्लस कर दीजिए 21.5, आंसर आपका रहेगा। और या फिर सिंपल तरीका था कि आपको बार बार जोड़ बाकी गुणा भाग ना करना पड़े, हम एक बार ही करते हैं। 20 दूना 40, इसको और इसको मल्टीप्लाई, मैंने पहले भी कहा था, इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आए उसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। 20 दूना 40, सॉरी 20 दूना 40 और 40 दिया, 40 में 3 जोड़े 43, 43/2 इक्वल टू 21.5 लगभग। मैंने भी बताया जब भी आपका आंसर पॉइंटों में आता है तो आपको क्या लिखना होगा, लगभग, ताकि आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आंसर m बराबर 21.5 लगभग। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सांख्यिकी के अंदर माध्य टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका इंग्लिश नेम है मीन। मीन जिसका साइन है x बार। मीन, मोड और मीडियन मैं पहले करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप अच्छे से अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। माध्य, तीसरी स्टेप आज हम फॉलो करने जा रहे हैं। माध्य, माध्य का इंग्लिश नेम है मीन और इसका साइन है x बार, इसे कहते हैं बार। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के दो मेथड है। देयर आर टू मेथड्स टू गेट मीन। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि जिसे हम कहते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं बाय अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य के द्वारा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता बकायदा कि कल्पित माध्य के द्वारा आप माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप इससे करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा बेटा कि प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, यदि आपको किसी विधि का नाम नहीं दिया गया तो आप केवल इसी विधि से कीजिए, आपको बिल्कुल करने में आसान भी होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से कीजिए, ये गारंटी है मेरी, इन दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, पॉइंट का भी फर्क नहीं होगा, पॉइंट का भी। जैसे आप ये देखेंगे, इस मेथड से मैंने ये आंसर निकाला है, मेथड नंबर ए का नाम दिया मैंने डायरेक्ट मेथड, एंड बी का नाम दिया मैंने इनडायरेक्ट मेथड। मेथड नंबर ए से जो मैंने क्वेश्चन का आंसर निकाला वो भी 29.5 है, 29.5, एंड बी मेथड से भी जो मैंने आंसर निकाला वो भी 29.5 है। इसमें पॉइंट का भी फर्क नहीं आएगा, इसलिए आप चाहे इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। किंतु यदि एग्जाम में आपको पूछा गया है कल्पित माध्य से कीजिए, तो फिर आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, फिर आप ये नहीं अपना सकते। ठीक है, परोक्ष विधि के लिए वो नहीं कहता है एग्जामिनेशन पेपर में, कभी ऐसा नहीं आता कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड से आप कीजिए, ऐसा कभी नहीं आता है। अगर आपको ये नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड का कहा है तो आपको इनडायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, अब करने का तरीका, दोनों मेथड बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, इतना बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। नंबर 1, सबसे पहले हमें मटेरियल तैयार करना है, क्या क्या निकालना है। तो निकालना होगा हमारे को सबसे पहले MVX, MV का ही दूसरा नाम दे देंगे। जैसे आपको X और F दिए हुए होते हैं सवाल में, आपको पता है सवाल में आपको X दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, MV निकालना है। क्या निकालना है, MV मैंने निकाला। MV कैसे निकालते हैं, MV होता क्या है जी? सबसे पहले तो MV बताइए। MV का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी, मध्यमान। मध्यमान किसका, जायज है, दो बंदों के बीच का मध्य का मान होगा। तो यहाँ पे दो बंदे कौन हैं, 0 और 10, 10 और 20, 20 और 30, 30 और 40, 40 और, हर लाइन में दो दो बंदे दे रखे, इन दोनों के बीच का मान निकाल लो। वैसे भी साफ दिख रहा है 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5। कि नहीं गुरुजी मेरे को तो पता नहीं चलता। मान लो अगर आपको दे दिया 0 से 7, मान लो आपको दे दिया 0 से 7, और 0 और 7 के बीच में क्या था ये तो आपको पता नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका मैंने एक फार्मूला दिया आपको, L1 और L2 दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको, 0 और 10 दोनों को जोड़िए और उसको आधा कर दीजिए।
आधा कर, 2 का भाग लगाने का मतलब यही होता है, आधा कर दो। 10 का आधा कितना हो गया? 5। सिंपल सा है। 0 और 7 इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 7। 7 का आधा कितना होता है पता है गुरु जी? 3.5 भाग क्या देना उसमें, तो आपका टाइम बचेगा। 2, इस 2 का मतलब क्या होता है? आधा करना। 3 का मतलब होता है 1/3 करना। 4 का मतलब होता है 1/4 कर देना, यानी चौथा हिस्सा कर देना। ठीक है, हमारे को फिलहाल अभी आधा करना है। तो मिड वैल्यू निकालना आपको आ गया होगा। 0 से 10 इन दोनों को जोड़ा, जोड़ के 2 का भाग लगा दिया। 0 और 10 दोनों को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5। क्लियर है? ऐसे हम सबकी निकाल लेंगे, 10 से 20, 20 से 30 सबकी निकालेंगे, तो मिड वैल्यू निकालना आपको आ गया होगा। इस मिड वैल्यू को ही हम x कह देंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने निकाला तो x से ही है, x से निकाला है। मिड वैल्यू किसकी वैल्यू है? x से निकालनी है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया वो x। ओके, अब आता है हमारा दूसरा स्टेप। हमने कहा fx करें, fx करें। fx क्या होता है भाई? जब दो संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? गुणा का निशान मानते हैं, मल्टीप्लाई का निशान मानते हैं। तो ये गुणा का निशान है। fx यानी f इंटू एक्स, f को x से गुणा कर दिया। x हमने निकाल, mv को हमने x कहा। हमने पहले क्यों नहीं किया? mv क्यों निकाली? क्योंकि हमारे को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि हम 0 से गुणा करें या 10 से गुणा करें। जब दो बंदे एक साथ खड़े होते हैं हम क्या कहते हैं? चल भाई ना तेरी ना मेरी, बीच की रख लेते हैं। ये बीच वाली वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू निकाला हमने। fx, f को x से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 बन जा 5, 5 एकम 5, 15 दूना 30, 25 आगे 200, 35 पंजे 175, 45 चौक 180। चलिए आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। fx की फिर हमने तीसरी स्टेप क्या लिखी है? fx से गुणा करें, उसके बाद आप क्या करें? तीसरे है fx और सिग्मा fx करें। fx और सिग्मा fx करें। fx सिग्मा f और सिग्मा fx, सॉरी सिग्मा f और सिग्मा fx करें। तो सिग्मा f मैंने पहले भी कहा था, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। किसकी जोड़? जिसके साथ जो लिखा हुआ उसी की जोड़। सिग्मा के साथ क्या लिखा हुआ? f की जोड़ करनी है। f की जोड़ कर दी हमने, सिग्मा f आ गया 20। क्लियर? उसके बाद हमने कहा सिग्मा fx, तो fx की जोड़ कर लेंगे। fx की जोड़ कर ली तो आ गया सिग्मा fx 590। ठीक है, अब सीधा पॉइंट नंबर 4 सूत्र लगा देंगे। सीधा क्या लगाएंगे? x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f लगा दिया मैंने। लगाने के बाद क्या किया? 590 सिग्मा fx की जगह 590 रख दिया, सिग्मा f की जगह मैंने 20 रख दिया, और क्या करा? हम दोनों में भाग कर दिया। कट रहे थे मैंने 0 से 0 उड़ा दिए। उसके बाद बचा 59 में 2 को 59 का आधा कर दीजिए। मैंने कहा था नीचे 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है? आधा कर देना। तो 59 का आधा कर दिया हमने, 29.5 आंसर। जब भी मैंने पहले भी कहा है, जब आंसर पॉइंट में आता है तो आंसर किस में लिखना चाहिए? लगभग में लिखना चाहिए। तो हमने लगभग में लिख दिया। क्लियर? x बार बराबर 29.5 लगभग। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड बाय अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य के द्वारा या अप्रत्यक्ष विधि या परोक्ष विधि, कोई भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमारे को यहाँ इसके लिए कौन कौन सा मसाला तैयार करना होगा? पहला MV, वही MV तो हमने उसमें भी निकाला था, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी निकालने में। D, अब D कैसे निकालते हैं वो अभी बताऊंगा आपको। FD का मतलब तो F को D से मल्टीप्लाई कर देना। F को D से, हमने fx में क्या किया था? F को x से मल्टीप्लाई किया था, गुणा किया था। तो यहाँ पे भी हम FD को क्या करेंगे? जब हमारी D निकल जाएगी, FGB है, तो F को D से मल्टीप्लाई करना, तो इजीली बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिग्मा F और सिग्मा F, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, अब हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। पहले x दिया हुआ है आपके एग्जाम में, पेपर में, और f भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले MV निकालना है। MV कैसे निकालना मैंने अभी बताया आपको, वही दोनों L1 और L2 को जोड़कर आधा कर दो। 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 को आधा कर दिया 5, सीधा आ गया कंप्लीट। 500 ऐसे आप सबके निकालेंगे, सबके अलग अलग चेक करेंगे। कई बार ऐसा नहीं है कि जो यहाँ डिफरेंस आ रहा हो सब में डिफरेंस सेम हो। अगर डिफरेंस सेम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 सब में डिफरेंस सेम है, 10 का गैप है, आप सबको 10 जोड़ दीजिए सीधा। 5 में 10 जोड़े 15, 20, 15, 25, 35, 45 आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने की कोई जरूरत नहीं, फार्मूला तो है डी का। डी का फार्मूला है x माइनस a अपॉन आई। आई का मतलब होता है h।
जहाँ पे आप x यूज करते हैं, x क्या है आपकी, मैं अपना निकालना सिखा रहा हूँ, वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा और आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। सबसे पहले वाले नंबर के आगे 0 लिख देना, 0 1 2 3 4। क्या नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो इसको ऐसे ना करके मैं तो 0 यहाँ रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ये एक मैजिक है कि आप 0 कहीं भी रखिए आंसर सेम आएगा, हल्का सा भी फर्क नहीं आएगा। जैसे मैंने ये कहा था इन दोनों मेथड में भी कोई फर्क नहीं आएगा, वैसे ही आप डी में 0 किसी के भी सामने रखिए आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप करके देख लेना। 25 के सामने मैं 0 रखता हूँ तो ध्यान रखिएगा, जब मैं 0 ऊपर वाली को छोड़ के कहीं भी रखूंगा तो ऊपर जाऊंगा तो माइनस में जाऊंगा और नीचे जाऊंगा तो प्लस में आऊंगा। नीचे में गए तो 1 2 -1 -2। कई बार बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, क्या करते हैं 0 तो यहाँ लिख दिया, गिनती यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2, जबकि गलती है 0 से ही गिनती शुरू होती है, ये पता है आपको। 0 से ही प्लस शुरू होता है, 0 से ही माइनस शुरू होता है, तो हम 0 से ही शुरू करेंगे, -1 -2 +1 +2। क्लियर है? 0 से शुरू करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आंसर सेम आएगा, आंसर की चिंता मत कीजिए, आंसर चाहे आप यहाँ रख दीजिए। मैंने आपको 0 यहाँ इसलिए रखा ताकि आपको प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ना पड़े, प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ना पड़े, इसलिए मैंने 0 फर्स्ट में रख दिया। सिर्फ केवल प्लस ही प्लस करना होगा आपको, प्लस करना तो आपको बहुत इजीली आता है, माइनस करने में कई बार हम कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार गलत हो भी जाता है। डी हमने निकाल लिया, मैंने बता दिया आपको, फिर भी नहीं समझ में आए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। डी किसी के एम के किसी के सामने 0 रख दिया, 1 2 3 4 बस गिनती बढ़ाते जाइए, जितनी संख्या आगे उतने बढ़ाते जाइए, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आप फार्मूला लगा के करना चाहें तो कर सकते हैं। d बराबर x माइनस ए, x कितनी है, x कितनी है इसकी 5, a कितना है, मैंने क्या कहा a क्या होता है पहले तो ये समझ लें आप, a क्या होता है, a फॉर कल्पित माध्य या अज्यूम मीन, a का फुल फॉर्म है अज्यूम मीन। जिस mv के सामने 0 रखा गया है वही a होता है। अगर मैंने 5 के सामने 0 रख दिया तो यही मेरा a है, अगर मैंने 25 के सामने 0 रखा है और मैं ऊपर माइनस प्लस कर रहा हूँ तो 25 मेरा a हो जाएगा, तो a इस प्रकार बदल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जिस mv के सामने आपने 0 रखा है वही आपका क्या होता है, a होता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमारा अब a कितना है 5 और a भी कितना हो गया 5। h कितना है, h मैंने बताया था L1 और L2 का गैप। L1 क्या होता है ये भी मैंने बताया था, फिर भी एक बार समझ सकते हैं। L1 होती है फर्स्ट वाले नंबर सारे और L2 होती है सेकंड वाले नंबर सारे। 0 10 20 30 40 ये है L1 और 10 20 30 40 50 ये सब क्या है L2। अभी हमारे पास L1 h कितनी है इसकी 10, h तो परमानेंट 10 है, 0 में 10 का भाग लगाया कितना आ गया 0। देखो ये तो बहुत सरल था, आप दूसरा वाला करके बताओ, ये वाला करके बताओ। चलो इसका निकाल के देखते हैं 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। d बराबर x कितना है इसका, x है इसका 25 और a कितना है 25 का a कितना हो जाएगा अपना 5 और h कितना है 10। 25 में से 5 गए 20, 20 में 10 का भाग लगाया कितना आया 2। अब आप हर एक में तो इतना करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने आपको सिंपल सा कह दिया, आप 0 लगाइए उसके बाद गिनती लिखना शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने ग्रुप दे रखे हैं उसके सबके सामने गिनती बढ़ाते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आया हमने FD, क्या FD, f को d से मल्टीप्लाई करें। मैंने पहले भी कहा था fx कैसे करता है, जब f को x से मल्टीप्लाई करना गुणा करना, तो यहाँ पे जब f और d इन दोनों के बीच में भी कोई निशान नहीं है तो हम क्या करेंगे f को d से गुणा कर देंगे, f यानी d a गुणा कर दीजिए 1 0 0 2 एकम 2 8 दूनी 16 5 3 15 4 4 16। क्लियर? अब क्या बोला मैंने, अगली स्टेप सिग्मा f, यहाँ पे मेरी क्लियर हो गई तीनों स्टेप, m भी मैंने निकाल दी, d निकाल दिया, f निकाल दिया, तीनों मैंने निकाल के आपको बता दिया है। फिर आता है सिग्मा f, सिग्मा f ज्ञात कर लिया वो मैंने कर लिया। उसके बाद सिग्मा fd, तो अब सिग्मा के साथ fd है तो मैं fd की जोड़ लगाई, fd की टोटल लगा दी 49 सिग्मा fd। क्लियर? अब सीधा फार्मूला लगा दीजिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f इंटू h। क्लियर है? अपॉन सिग्मा।
अब आता है बराबर। अब ए क्या था हमारा, जिसके सामने हमने 0 रखा, जिस MB के सामने मैंने 0 रखा है वही हमारा क्या है ए। तो ए ये रहा हमारा 5 रख दिया। ठीक है, सिग्मा FD कितना है 49, सिग्मा F कितना है 20, H कितना है 10। H बताया ना, L1 और L2 के बीच में जो गैप होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं H। इसको बोलते हैं L1 और L2 का डिफरेंस। ये आ गया 10। ठीक है, ये देखिए L1 ये रही, L2 ये रही, 10 और 20 के बीच का गैप कितना है 10 का गैप। ठीक है, अब वही 5 प्लस 49 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 490 बटा 20 कट रहा था तो काट दी। आप यहीं पे भी कर सकते हैं, अगर 0 0 आ रहा था आप यहीं पे काट सकते हैं, नहीं तो मैंने बाद में काटा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो गुरुजी कभी तो क्या बताते हो कभी क्या बताते हो, इसलिए मैंने सीधा कहा 20 पंजे 100। मैंने पहले भी बताया है ये संख्या हमेशा मल्टीप्लाई होती है और ये संख्या हमेशा क्या होती है ऐड होती है। ठीक है, इसको तो मल्टीप्लाई करें 20 पंजे 100, 100 में 490 जोड़े 590 आ गया 590। ठीक है, कितना आया 590 अपॉन में 20। 590 में 20 का भाग लगा, 0 से 0 कट गए, कटने के बाद आंसर आ गया 29.5 लगभग। देख लीजिएगा सारे आंसर सेम 29.5, इधर भी यही इधर भी यही, किसी भी मेथड से लीजिए आंसर सेम आएगा। आप यहाँ पर किसी को भी मान के देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 आप किसी को भी मान लीजिए, आप यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों की परवाह ना करें और आप करके कोशिश करके जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जल्दी से मेरे वीडियो मिलते रहें नोटिफिकेशन बार में। थैंक यू वेरी मच।